बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 फंक्शंस एंड ग्राफ्स रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। लास्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर चुके हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारे पास बेटा, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन है, हमने इसका ग्राफ जो है वो प्लाट करना है। जैसे कि हम बेटा एक्सरसाइज 4.2 में सॉल्व करते रहे हैं। ये जो हमारे पास पार्ट 1 है, ये एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट पे, जो कि हमारे पास था 5 इंटू एब्सोल्यूट ऑफ एक्स। ये था जी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। ये बिल्कुल उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, ठीक है, ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम ही है। हमें क्या करना है, पहले इनपुट के लिए हमें इसका रफली वर्टेक्स निकालना होगा। यहाँ पर हम रफ वर्टेक्स निकाल लेते हैं। सो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की जो जनरल फॉर्म है वो है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एब्सोल्यूट ऑफ एक्स माइनस एच प्लस के। हम इसका कंपैरिजन करते हैं अपने गिवन फंक्शन के साथ, जो कि है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7 इंटू एब्सोल्यूट ऑफ एक्स। यहाँ से बेटा जो हमारा वर्टेक्स निकलता है वी इंटू एच व के। एच में देखिए बेटा, हमारा जो ये वाला फंक्शन है ना, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो। यहाँ से हम देखिए तो हमारे पास एच की वैल्यू भी ज़ीरो आ गई, ठीक है, और के की वैल्यू भी ज़ीरो। ये हमारा वर्टेक्स निकल गया। हम वर्टेक्स को डिस्कस क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें आइडिया हो कि हमने इनपुट में कौन कौन सी वैल्यूज़ लेनी है। वर्टेक्स में आप ये पहला जो हमारा पॉइंट जो कि एक्स एक्सिस पर आता है, इसको देखें, ज़ीरो आ गया। दो वैल्यूज़ आप ज़ीरो से छोटी ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 एंड -1 -2, और दो ही वैल्यूज़ आप ज़ीरो से बड़ी ले लें 1 और 2, तो हमारी इनपुट के लिए इनफ हो जाएगा। ये जी हमारा ज़ीरो वर्टेक्स का -1 -2 और इधर 1 और 2, ये जी हमारी इनपुट हो गई है। क्लियर। अब हम चलते हैं आउटपुट की तरफ। आउटपुट हमने कैसे निकालनी है। आउटपुट के लिए बेटा देखिए, हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7 इंटू एब्सोल्यूट ऑफ एक्स। एफ ऑफ -2 फाइंड करें, 7 इंटू एब्सोल्यूट ऑफ -2, और -2 का एब्सोल्यूट +2 ही आता है, जो कि मेरे पास आंसर आ गया जी 14। फिर एफ ऑफ -1 पे कैलकुलेट करें, 7 इंटू एब्सोल्यूट ऑफ -1, सो -1 का एब्सोल्यूट +1, 7 1 टाइम 7। एफ ऑफ ज़ीरो, 7 इंटू ज़ीरो एब्सोल्यूट, जो कि हो गया 7 इंटू ज़ीरो, ज़ीरो हो गया। अच्छा जी, -2 पर वैल्यू आई है हमारी 14, और -1 पर वैल्यू आई है 7, ज़ीरो पर वैल्यू आई है 0। और बेटा 1 पर वैल्यू वही सेम आएगी जो -1 पर आएगी, और 2 पर वैल्यू वही सेम हमें मिलेगी जो कि -2 पर मिली है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, ये पॉजिटिव नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। ये बेटा हमारी हो गई है जी, आउटपुट भी हो गई है। इनपुट में कौन कौन से नंबर्स लेने हैं। वैसे हम इन क्वेश्चन में जब 4.2 डिस्कस कर रहे थे, तो हमने इसकी इनपुट में 7 वैल्यूज़ ली थी, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि 7 वैल्यूज़ इनफ है, ना ये बहुत ज़्यादा है और ना ये बहुत कम है। लेकिन एक क्वेश्चन नंबर जो है 4.2 के क्वेश्चन 1 के पार्ट 3 में क्वेश्चन ऐसा आया था, 7 इंटू एब्सोल्यूट ऑफ एक्स, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे बन रहा था, तो फिर उसके लिए हमने 5 वैल्यूज़ ले ली थी, और 5 वैल्यूज़ इनफ होती है अगर आपका वर्टेक्स ओरिजिन पर आ गया तो। चलें जी, पॉइंट मार्क करना स्टार्ट करते हैं। -2 पर वैल्यू है बेटा आपकी 14। -2 पर आपकी वैल्यू कितनी आती है जी, 14। ये -2 के सामने इधर से और इधर से 14 के सामने आपने क्या करना है, पॉइंट मार्क करना है। -2 के सामने और 14 के सामने, ये जी -2 के सामने और 14 के सामने हमें एक पॉइंट मिल गया, इसको हमने मार्क कर लिया। अब -1 पे हमारी वैल्यू जो है वो है 7। कितनी वैल्यू है, 7। इधर से -1 के सामने और इधर से ये 7 के सामने, ठीक है बेटा। ये हमें एक पॉइंट ये मिल गया। दूसरा पॉइंट हमें ये मिल गया। अच्छा जी, आगे आ जाए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 0 व 0, ये तो हमारा आ गया ओरिजिन पर पॉइंट। अब 1 पर वैल्यू इसकी 7,
ठीक है बेटा। 1 पर इसकी वैल्यू है जी 7, ये 1 के सामने और इधर से 7 के सामने ये पॉइंट हमें मिल गया। 1 पर इसकी वैल्यू 7, तो 1 पर वैल्यू इसकी आ गई 7। अब बेटा 2 पर इसकी वैल्यू है हमारे पास 14, ये +2 पर इसकी वैल्यू हमारे पास 14 है। तो एक पॉइंट हमें मिल गया ये वाला। ये जो पॉइंट हमारे मार्क हो गए, पॉइंट सारे मार्क हो गए। अब हमने क्या करना है, सिंपल स्केल रख के इनको ज्वाइन करने। स्केल रखें आप और इसको ज्वाइन कर दें पॉइंट्स को, हमारा ग्राफ जो है वो रेडी हो जाएगा। इस साइड के पॉइंट्स मिला दिए। अब आप बेटा इस साइड के पॉइंट्स को भी मिला दें, हमारा वी शेप ग्राफ जो है वो रेडी हो जाएगा। एक MCQs भी आया था जब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 में, कि जो है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन उसका ग्राफ किस शेप का होता है। उसके बेटा 4 ऑप्शंस गिवन थे, यू शेप्ड, वी शेप्ड, एल शेप और एम शेप। तो उसके अंदर भी हमने ये बताया था कि हमारा जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है उसका ग्राफ जो है हमारे पास वो वी शेप होता है। आगे आगे बेटा हमारे पास क्वेश्चन f of x इज इक्वल टू x प्लस 6, एब्सोल्यूट ऑफ x प्लस 6 माइनस 2। अब पहली चीज़ है कि हमने इसकी जो है फाइंड करना है कि इनपुट में वैल्यूज़ कौन कौन सी लेनी है। तो हमारा जो जनरल फॉर्म है फंक्शन की वो लिख लें, जो कि मैंने भी पार्ट 1 के लिए भी लिखी थी। एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस h प्लस के, इसका कंपैरिजन करें गिवन फंक्शन के साथ। x प्लस 6 माइनस 2, तो यहाँ से हमारा जो वर्टेक्स निकलेगा h व k वो निकलेगा। h की वैल्यू बेटा यहाँ से देखिए हमारे पास माइनस h इज़ इक्वल टू 6, इट मीन्स h इज़ इक्वल टू -6, और k की वैल्यू हमारे पास -2। ये हमारा वर्टेक्स आ गया। अब क्या करना है, वर्टेक्स में जो पहली वैल्यू है x एक्सिस की -6, इससे मैंने 3 वैल्यूज़ छोटी लेनी है जो कि होगी -7, -8, -9, और 3 ही वैल्यूज़ इससे बड़ी लेनी है, -5, -4, -3। तो हमारी 7 वैल्यूज़ हो जाएंगी इनपुट में। तो उसके बाद हम इसकी आउटपुट निकालते चलें जी बेटा। इनपुट में वैल्यूज़ ले लेते हैं -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3। क्योंकि अक्सर बच्चों को क्वेश्चन रहता है कि हमने ये जब टेबल ऑफ वैल्यूज़ बनाना है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन कौन सी वैल्यूज़ लेनी है। ठीक है बेटा। सो अब आते हैं इसकी आउटपुट की तरफ। f ऑफ x इज़ इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ x प्लस 6 माइनस 2। कैलकुलेट वैल्यूज़ कैलकुलेट करना शुरू कर दे। f ऑफ -9 दैट इज़ इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ -9 प्लस 6 माइनस 2। ये होगा जी -3 एब्सोल्यूट -2, -3 का एब्सोल्यूट हो गया +3 -2, आंसर में मिल गया हमें 1। अब हम कैलकुलेट करते हैं f ऑफ -8, ये हो गया -8 प्लस 6 -2, -8 और +6 हमारे पास हो गया -2, और ये 2 एज इट इज़ आ गया। -2 का एब्सोल्यूट +2, तो इस पे हमें आंसर मिला 0। f ऑफ -7, एब्सोल्यूट ऑफ -7 प्लस 6 -2, एब्सोल्यूट के अंदर -7 और +6 करेंगे तो -1 आ गया, -2, -1 का एब्सोल्यूट +1, तो आंसर में आ गया -1। f ऑफ -6, f ऑफ -6 पर हमें कितना मिलेगा, -6 प्लस 6 -2, ये +6 और -6 0 हो गया, 0 -2 जो कि -2। ये हमें वर्टेक्स से भी ये पॉइंट तो हमें मिल जाता है। ये 4 वैल्यूज़ जो अभी तक हमने निकाली इनको ज़रा टेबल में पुट कर लेते हैं। 1 0 -1 -2। चलिए जी नेक्स्ट वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। रह गई हमारी -5। f ऑफ -5 इज़ इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ -5 प्लस 6 और -2। इन दोनों को जब ऐड करेंगे -5 और +6 को, तो एब्सोल्यूट में आ गया हमारे पास 1, -2, 1 का एब्सोल्यूट 1 ही होता है, तो ये फिर अगेन हमारे पास आंसर आ गया -1।
एफ ऑफ -4, -4 पे कैलकुलेट करते हैं, -4 + 2 -2, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे एब्सोल्यूट के अंदर तो ये हो गया -2 एब्सोल्यूट -2 का एब्सोल्यूट +2 ही आता, तो आंसर फिर हमारे पास 0 आ गया। एफ ऑफ -3, ठीक है, -3 + 2 एब्सोल्यूट -2, तो एब्सोल्यूट के अंदर हमारे पास आ गया -1 एब्सोल्यूट -2, -1 का एब्सोल्यूट जो है वो +1 -2, आंसर में -1। ये हमारा टेबल ऑफ वैल्यूज़ जो है कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए बेटा, इसका ड्रा करना होता है प्लेन। सो प्लेन ड्रा करने के लिए आप अपनी मर्ज़ी से यूनिट रख सकते हैं। मैंने पहले एक्सरसाइज करती दफ़ा भी आपको डिटेल में समझाया है, लेकिन अभी एक दफ़ा फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि ये देखें बेटा, मैंने इंचेस, मेरे पास जो स्केल है उसके इंचेस के इक्वल इंटरवल आपने रखने हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर आप डिफरेंट कर सकते हैं, लेकिन एक ही एक्सिस पर आपने जो है तो इंटरवल का डिस्टेंस जो है ये चेंज नहीं रखना, इससे आपका ग्राफ नहीं ठीक बनेगा। आप चाहें तो एक्स एक्सिस पर छोटा और वाई एक्सिस पर बड़ा यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्राफ पेपर पर अगर आप सॉल्व करना चाहें तो वो और भी ज़्यादा इजी है, उस पर तो फिर प्लेन ड्रा भी नहीं करना पड़ता। तो ये बेटा अब हम चलते हैं जी अपने पॉइंट मार्क करने की तरफ। -9 पर मेरी वैल्यू है जी +1, देखिएगा ज़रा इधर, ये -9 के सामने और इधर जो है ये 1 2, -9 के सामने और 1 के सामने हमें पॉइंट मिल गया जी, ये यहाँ पर इसको मार्क कर लें। -8 पर वैल्यू हमारी है 0, -7 पर हमारी वैल्यू है -1, -1 के सामने और -7 के सामने में जो पॉइंट मिला उसको मार्क कर लें। मैंने 4.2 से समझाती दफ़ा आपको ये भी बताया था कि आप डॉटेड लाइन से भी जो है पॉइंट को मार्क कर सकते हैं। तो वो कैसे मार्क करना है वो इधर मैं आपको समझा भी देता हूँ, एक पॉइंट में मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिएगा ज़रा, -6 पर वैल्यू है -2, तो -6 के सामने आप डॉटेड लाइन ड्रा करें, ठीक है, और इधर से आप -2 पर डॉटेड लाइन ड्रा करें। तो जहाँ पर ये डॉटेड लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारा जो है वो पॉइंट मार्क हो जाएगा। आप डायरेक्ट करना चाहें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये हमारा पॉइंट ये मार्क हो गया। अब -5 पर मेरी वैल्यू है जी -1, बाकी के पॉइंट मैं डायरेक्ट मार्क करूँगा। और -4 पर वैल्यू जी मेरी 0, -3 पर वैल्यू जो है मेरी -1, सॉरी -3 पर वैल्यू मेरी आएगी एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू -3 + 6 -2, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास, अंदर आ गया 3 एब्सोल्यूट -2, तो 3 - 2 वैल्यू 1 आएगी। यहाँ पर ये बाई मिस्टेक वैल्यू जो है वो -1 लिखी गई है, +1 वैल्यू आएगी। ये अगर आपसे कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो आप देखेंगे कि आपको ग्राफ के अंदर, क्योंकि वी शेप ग्राफ बनना है तो आप इजीली आपको पता चल जाएगा अगर आपने कोई वैल्यू गलत कैलकुलेट की हो तो। ये जी हमारे पॉइंट सारे मार्क हो गए हैं। अब हम ग्राफ ड्रा करते हैं। चलिए जी ग्राफ की तरफ आ जाते हैं। पॉइंट्स को बेटा स्केल रख के पॉइंट्स को मिला दें, हमारा ग्राफ जो है वो रेडी हो जाएगा। चलिए जी ग्राफ रेडी करते हैं। स्केल रखा, उन सारे पॉइंट्स को मिला दें। ये मिला दिया, और इस साइड वाले पॉइंट्स को भी आप मिला दें। स्केल रखें और पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो आपका ग्राफ जो है वो रेडी हो जाएगा। ये जी हमारा ग्राफ जो है वो रेडी हो गया, वी शेप हमारा ग्राफ रेडी हो चुका है। सो ये इसके क्वेश्चन नंबर 5 के 2 ही पार्ट थे जो कि हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, सॉल्व एंड एक्सप्रेस सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन।
हमें इसको सॉल्व करना है, उस सोल्यूशन को एक्सप्रेस करना है नंबर लाइन पर। तो इसका फर्स्ट पार्ट है एब्सोल्यूट ऑफ 3x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 1। हमने इसको सॉल्व करना है और बड़े सिंपल और इजी क्वेश्चन हैं, ये हमने पहले भी सॉल्व किए हैं। चलिए जी सॉल्व करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, तो प्लस माइनस के साथ आ जाएगा 3x माइनस 2 डेट इज़ इक्वल टू 1। इससे ऑनवर्ड हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद हम इसके दो केसेस बनाते थे, प्लस माइनस के इसके दो केसेस बना लें, उसको सॉल्व कर लें। फर्स्ट केस आ गया हमारा प्लस के साथ 3x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 1। सेकेंड केस हमारा आ गया माइनस के साथ 3x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 1। दो केसेस बेटा हमने बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट ओपन करेंगे जी, 3x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 1, 3x इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2। ये जो 2 था ये राइट साइड पर जाकर प्लस हो गया। 3x इज़ इक्वल टू 3 एंड x इज़ इक्वल टू 3/3। ये जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा था इस साइड पर आकर डिवाइड हो गया। x इज़ इक्वल टू 1 हमें आंसर में मिल गया। ठीक है बेटा, ये हमारा हो गया। अब जी हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन के राइट साइड पर चलते हैं, हम उसको सॉल्व करते हैं। राइट साइड पर आ जाए, ब्रैकेट ओपन करें, माइनस 3x, माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, प्लस 2 डेट इज़ इक्वल टू 1, माइनस 3x, 2 को दूसरी साइड पर ले जाएं, इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2, माइनस 3x इज़ इक्वल टू माइनस 1। दोनों साइड से बेटा माइनस को कैंसिल कर दें, x इज़ इक्वल टू 1/3। ये बेटा हमारे दो सोल्यूशन आ गए, इसको सोल्यूशन सेट में लिख लें। सोल्यूशन सेट में मेरे पास आ गया 1 व 1/3। अब हमने इसको प्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। नंबर लाइन इसके लिए ड्रा करते हैं। अच्छा, एक मेरा आंसर आ रहा है जी 1 पर, दूसरा मेरा आंसर आ रहा है 1/3। सो 0 1 2, बस इतनी नंबर लाइन हमारे लिए इनफ है। एक तो हमारा आंसर आ रहा है बेटा सीधा सीधा 1 पर, x इज़ इक्वल टू 1 यहाँ पर शो कर दें। दूसरा मेरा आ रहा है 1/3। हम क्या करेंगे, 0 से 1 के दरमियान जो हमारा इंटरवल है इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 ये 2 और ये 3, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। मेरा आंसर है 1/3 के 3 में से सिर्फ एक ही पार्ट, तो ये एक पार्ट यहाँ पर बनता है, इधर इसको मार्क करके ऊपर लिख दे x इज़ इक्वल टू 1/3। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया, पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में बेटा मेरे पास है एब्सोल्यूट ऑफ 6x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 9। इसको हमने सॉल्व करना है। पहले एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, प्लस माइनस के साथ आ जाएगा 6x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 9। इससे ऑनवर्ड इसके दो केसेस बना लें और सॉल्व करें। प्लस के साथ आ जाएगा पहले हमारा 6x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 9, माइनस के साथ आ जाएगा 6x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 9। दोनों को बारी बारी सॉल्व कर लेते हैं। 6x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 9, 6x इज़ इक्वल टू 9 माइनस 1, ये वाला 1 बेटा राइट साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा। 6x इज़ इक्वल टू 8, बाकी उधर ऊपर टॉप पर जाकर करेंगे, इधर से इरेज कर लेते हैं। चलें जी, बाकी आ गया। अच्छा जी, इधर से एक स्टेप इधर हो जाएगा अभी। x इज़ इक्वल टू 8/6, 6 मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट साइड पर आकर डिवाइड हो गया। x इज़ इक्वल टू, उसकी 2 के टेबल पर कटिंग करें तो ये हो जाएगा 2 3 टाइम, 2 4 टाइम। x हमारा इक्वल आ गया 4/3 के। अब हम राइट साइड को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस है तो साइन चेंज हो गया, माइनस 6x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 9, माइनस 6x इज़ इक्वल टू 9 प्लस 1, ये वाला जो माइनस 1 है दूसरी साइड पर जाकर प्लस हो गया। माइनस 6x इज़ इक्वल टू 10, x इज़ इक्वल टू 10 बाय माइनस 6,
10/-6 इसकी कटिंग करें, 2 5 टाइम, 2 3 टाइम, तो x हमारा इक्वल आ गया, x इज़ इक्वल टू -5/3। ये बेटा हमारे दो आंसर आ गए हैं। ठीक है, इसको आप पहले सोल्यूशन सेट में लिखें और उसके बाद जो है इसको नंबर लाइन पे शो कर दें। सोल्यूशन सेट लिखने से पहले हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 4/3 है तो 4 को अंदर रख के 3 से डिवाइड करें, 3 1s आर 3, तो हम इसको लिखेंगे 4/3 इज़ इक्वल टू कोशेंट, उसके बाद रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। सिमिलरली हम 5/3 को भी कर लेते हैं, 3 1 टाइम, 3 2, तो -5/3 को हम लिखेंगे माइनस कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। ठीक हो गया बेटा। इसको ज़रा मिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं, x इज़ इक्वल टू 1 होल 1/3 एंड x इज़ इक्वल टू -1 होल 2/3। ये बेटा हमारा मिक्स फॉर्म में आ गया। इसको से ये होगा, ज़रा मिक्स फ्रैक्शन में लिखने से नंबर लाइन पर प्रेजेंट करना ज़रा आसान हो जाएगा। चलिए सोल्यूशन सेट इसका लिख दे पहले, 1 होल 1/3 कामा -1 होल 2/3। ये तो हो गया हमारा सोल्यूशन सेट। अब हमने इसको प्रेजेंट करना है बेटा नंबर लाइन पर। तो नंबर लाइन पर प्रेजेंट करने के लिए हम इसको पहले नंबर लाइन पर ड्रा कर लेते हैं। ये जी हमारी नंबर लाइन ड्रा होने लगी है। मार्क इक्वल लगाने हैं आपने, 1 2 3 4 5 6 5 में। अच्छा जी, चलो जी मार्क नंबर लाइन पर इसको शो करते हैं। इधर प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी हमारी नंबर लाइन की जो। अच्छा जी, अब देखते हैं जी हमारा आंसर कहाँ पर। इसको -3 -2 -1 0 1 एंड 2। पहला हमारा आंसर आता है 1 होल 1/3। 1 होल तो बेटा यहाँ तक हो गया। अब आगे हमें 1/1/3 पोर्शन मज़ीद चाहिए। 1 और 2 के दरमियान जो पोर्शन है इसको 3 इक्वल इंटरवल में डिवाइड कर लें, 1 2 और 3। यहाँ तक 1 होल और 1/3 यानी कि बाकी के जो वो 1 और 2 के दरमियान 3 पोर्शन है उसमें से हमें सिर्फ एक पोर्शन चाहिए, तो ये यहाँ तक हमारा आंसर मार्क हो गया। x इज़ इक्वल टू 1 होल 1/3। अब आते हैं माइनस की तरफ, -1 होल 2/3। -1 तो बेटा यहाँ तक हो गया। 2/3 या तो इसके इंटरवल को भी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें, जो -1 से -2 के दरमियान इंटरवल है। अब हमारे आंसर में देखिए बेटा 2/3 है, यानी कि जो 3 पोर्शन बने हैं इसमें से हमने 2 पोर्शन लेने हैं अपने आंसर में। -1 होल यहाँ तक, 1 एंड 2, इधर इसको मार्क करें पर लिख दें x इज़ इक्वल टू -1 होल 2/3। ये बेटा हमारा नंबर लाइन पर प्रेजेंटेशन भी हो गई है हमारी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में बेटा सॉल्व एंड प्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। सॉल्व एंड प्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। यही काम हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमने किया है वो था हमारा इक्वालिटी के लिए। अब जो हमने करना है क्वेश्चन नंबर 7 में वो इनइक्वालिटी के लिए है। तो चलिए जी इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से पार्ट नंबर 1 है मेरा जी, 7 माइनस एब्सोल्यूट ऑफ 7 माइनस 2x लेस आर इक्वल टू 1। सॉल्व करते हैं इसको। प्लस माइनस के साथ पहले एब्सोल्यूट अप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस के साथ आ जाएगा 7 माइनस 2x लेस आर इक्वल टू 1। यहाँ से इसके दो केसेस बना लें, एक प्लस के साथ। बेटा प्लस का साइन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं फर्स्ट स्टेप में इसलिए करता हूँ ताकि आपको यहाँ से क्लियर हो जाए कि जो प्लस माइनस था इसी से हमने दो केस बनाए हैं। एक प्लस वाला ये, अगर माइनस वाला ये आ गया। ब्रैकेट ओपन करें, 7 माइनस 2x लेस आर इक्वल टू 1 माइनस 2x लेस आर इक्वल टू 1 माइनस 7। ये जो 7 था इसको राइट साइड पर जाकर माइनस करवा दें, माइनस 2x लेस आर इक्वल टू -6। क्वेश्चन नंबर 4.2 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 2 और 3 सॉल्व करते हुए मैंने बताया था कि जब इनइक्वालिटी में दोनों साइड से माइनस को कैंसिल करते हैं तो हमारा जो ऑर्डर होता है वो बदल जाता है। लेस आर इक्वल टू था तो ये हो जाएगा ग्रेटर आर इक्वल टू 6।
ये बेटा ये बात आपने इसका ख़ास ख्याल रखना है कि इनइक्वालिटी में जब भी आप एक साइड से माइनस को दूसरी साइड पर शिफ्ट करते हैं तो तब भी आपका जो है ऑर्डर बदल जाता है, और जब आप दो साइड से माइनस को एलिमिनेट करते हैं तब भी आपका ऑर्डर जो है वो बदल जाता है। ठीक है, इन दो बातों का इनइक्वालिटी में ख्याल रखना है। चलें, एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 6/2, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था आकर डिवाइड हो गया, एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 3। ये जी हमारा एक आंसर निकल आया। दूसरी साइड सॉल्व करते हैं। -7 + 2x लेस आर इक्वल टू 1, माइनस की वजह से दोनों के साइन चेंज हो गए। 2x लेस आर इक्वल टू 1 + 7, 7 जो है अब दूसरी साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा। 2x लेस आर इक्वल टू 8, x लेस आर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो रहा था जाकर डिवाइड हो गया, और दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास मिलता है आंसर में 4। ये तो बेटा हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर हमारे आ गए हैं। अब हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखना है। ज़रा देखिएगा, x ग्रेटर आर इक्वल टू 3 है, इट मीन्स अगर इसकी साइड चेंज करके लिखे 3 लेस आर इक्वल टू x, 3 लेस आर इक्वल टू x। तो अभी हम इधर टॉप पर आते हैं क्योंकि अभी हमने इसको जो है नंबर लाइन पर भी प्रेजेंट करना है। जो उसका थोड़ा सा हिस्सा रह गया उसे इधर हम टॉप पर कर लेते हैं। आ जाए जी, अच्छा जी, अब इस दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं, इसको और इसको। यहाँ पर देखिएगा ज़रा, मेरे पास है जी फर्स्ट रिज़ल्ट है 3 लेस आर इक्वल टू एक्स, लेकिन जब सेकंड को देखें तो हमें यहाँ से पता चलता है कि एक्स किससे लेस आर इक्वल टू है 4 से। ये बेटा हो गया हमारा जो है सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स हमारा बिलोंग्स करता है क्लोज्ड इंटरवल 3 व 4। क्लोज्ड इंटरवल क्यों है बेटा? क्योंकि यहाँ पर देखिए साथ इक्वल का भी साइन है, 3 और 4 इंक्लूड है। अगर साथ सिर्फ ये इनइक्वालिटी होती तो फिर क्लोज्ड इंटरवल ना होता, फिर ओपन इंटरवल हम यूज़ करते। ठीक है, तो इस बात का आपने सॉल्यूशन लिखती दफ़ा ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। अब जी हम इसकी नंबर लाइन जो है वो ड्रा करते हैं, नंबर लाइन पर इसको प्रेजेंट करते हैं। 3 और 4 आ गया जी, एक हमारा आंसर 3 पर आ रहा है, दूसरा हमारा आंसर आ रहा है 4 पर। चलिए जी मार्क कर लें। ये छोटी सी नंबर लाइन मैंने ड्रा कर ली है। आपने नंबर लाइन इतनी ड्रा करनी है जितनी आपको ज़रूरत हो, अपने आंसर के हिसाब से आपने ड्रा कर लेनी है। 5 4 3 2 1, इधर से प्लस इन्फिनिटी तक जा रही है और इधर से माइनस इन्फिनिटी तक। हमारा जो बेटा आंसर आ रहा है वो आ रहा है जी एक्स जो है ग्रेटर आर इक्वल टू 3 है। यहाँ से कर देखिए एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 3 और लेस आर इक्वल टू 4 है। हमारा आंसर जो है यहाँ पर आ रहा है। आप ऐसे करें, इस रीजन को हल्का सा ऐसे शेड कर दें, 3 और 4 के दरमियान वाला रीजन शेड कर दें, और इसके ऊपर जो हमने कंबाइन आंसर लिखा है यही लिख दें, 3 लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू 4। तो ये हमारा आंसर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं जिसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 है हमारा जी, पार्ट 2 में है एब्सोल्यूट ऑफ 6x + 18 लेस आर इक्वल टू 24। ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे भी हमने पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया, सेम वे में हम पार्ट नंबर जो है 2 भी सॉल्व करेंगे। पहले एब्सोल्यूट अप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा +-6x + 18 लेस आर इक्वल टू 24। एब्सोल्यूट अप्लाई करने के बाद हमने क्या करना होता है, हमने इसके बनाने होते हैं 2 केसेस, वो भी बना लें। दो केसेस जी, एक पहला प्लस वाला आ गया मेरे पास 6x + 18 लेस आर इक्वल टू 24, माइनस वाला आ गया जी 6x + 18 लेस आर इक्वल टू 24। सॉल्व कर ले दोनों को, आंसर निकाल लें। 6x + 18 लेस आर इक्वल टू 24, 6x लेस आर इक्वल टू 18 हमारा दूसरी तरफ जाकर 24 में से माइनस हो जाएगा। तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6। x लेस आर इक्वल टू 6, इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पर आकर डिवाइड हो गया, x लेस आर इक्वल टू 1। ये हमारा बेटा एक साइड का आंसर आ गया। दूसरा केस डिस्कस करते हैं। -6x - 18 लेस आर इक्वल टू 24।
ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन दोनों के चेंज हो जाएंगे। -18 दूसरी तरफ जाकर 24 में प्लस हो जाएगा। अच्छा जी, -6x लेस आर इक्वल टू, इन दोनों को बेटा जब आप लोग प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर में मिलेगा 42। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी माइनस को एक साइड से दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं तो ऑर्डर बदल जाता है। लेस आर इक्वल टू था, ग्रेटर आर इक्वल टू हो गया, x ग्रेटर आर इक्वल टू -42/6। 6 हमारा मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो गया। 6 के टेबल पर इसकी कटिंग, 6 1 टाइम, 6 7 टाइम, 42x ग्रेटर आर इक्वल टू -7। इसकी आप साइड चेंज करके लिख लें, r -7 लेस आर इक्वल टू x। इसकी रीज़न क्योंकि हमने कंबाइन सोल्यूशन करके लिखना है। अब यहाँ पर हम कंबाइन सोल्यूशन करके लिखेंगे, पहले ये रिज़ल्ट लिखेंगे -7 लेस आर इक्वल टू x, और x लेस आर इक्वल टू है किससे, 1 से। ये बेटा हमारा कंबाइन सोल्यूशन हो गया। और साथ में इनइक्वालिटी के साथ ये इक्वल का साइन भी है, तो x हमारा बिलोंग्स करेगा क्लोज्ड इंटरवल -7 व 1। याद रखिएगा, क्लोज्ड इंटरवल के साथ। नंबर लाइन पर इसको ड्रा करते हैं। ये जी नंबर लाइन ड्रा कर लें, और हमारा जो सॉल्यूशन जा रहा है जी वो जा रहा है -7 से हमने +1 तक जाना है। -5 -4 -3 -2 -1 0 एंड 1। ये नंबर लाइन होगी हमारी, और यहाँ पर ये इस तरफ जा रही है +∞ तक, और इस तरफ -∞। -7 -6 -5 -4 -3 -2 0 1 एंड 2। हमारा आंसर बेटा स्टार्ट होता है यहाँ से -7 से लेकर -7 लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू 1 आ रहा है जी +1 तक। अब हमने क्या करना है, इस सारे रीजन को हल्का सा जो है हमने वो शेड कर देना है। आप इसके लिए हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं, कार्बन पेंसिल के साथ इसको हल्का सा शेड कर दीजिएगा, आपकी अपनी मर्ज़ी चॉइस है वो। हल्का सा बस इसको जो है ये -7 और +1 के दरमियान इसको शेड कर दें। ये जी हमारा सोल्यूशन हो गया। इसको जी मैं देखिएगा ज़रा हल्का सा ऐसे कुछ शेड कर दें आप। सोल्यूशन हमारा शेड हो गया जी। इसके ऊपर आप जो हमारा कंबाइंड सोल्यूशन आया था ये वाला, ये मेंशन कर दें, -7 लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू 1। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास बेटा। हमने क्या करना है जी, फंक्शन गिवन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें में गिवन क्या है जी, गिवन f ऑफ x इज इक्वल टू 3x + 7, ये हमें गिवन है। तो हमने इसमें करना क्या है, फाइंड। क्या फाइंड करना है हमने इसमें, पहली पार्ट f इनवर्स ऑफ x, पहले तो हमने इसका इनवर्स फाइंड करना है। ठीक हो गया बेटा। सॉल्यूशन चलेगी, f ऑफ x इज इक्वल टू 3x + 7। ये जो गिवन है लिख लिया। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू y, इसको y के इक्वल लेट कर ले। इट इम्प्लाइज डैट ये जो हमारा f है लेफ्ट साइड पर, ये राइट साइड पर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, f इनवर्स ऑफ y। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या करना है, इस f ऑफ x की वैल्यू जो गिवन है 3x + 7 ये पुट करते हैं इसमें, इज इक्वल टू y। हमने बनाना बेटा x को सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट बनाने का मतलब है x को एक साइड पर रखेंगे, बाकी सारी टर्म्स को हम मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे। कैसे, इस साइड पर 7 प्लस हो रहा है तो मैथ का ये रूल है, जब उसे इक्वालिटी के दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। x हमारा सब्जेक्ट बन चुका है। अब हमने क्या करना है, इस x को रिप्लेस करना है। ये इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए
एक्स हमारा किसके इक्वल है, एफ इनवर्स ऑफ वाई, ये हमने रिप्लेस कर दिया। वाई -7/3 यहाँ पर आप लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए हमने क्या किया, एक्स को चेंज कर दिया एफ इनवर्स ऑफ वाई के साथ। अब हम यहाँ पे लिखेंगे रिप्लेस वाई बाय एक्स, वाई को रिप्लेस कर दें यानी कि वेरिएबल चेंज कर दें, जिधर जिधर वाई था वहाँ पर आप एक्स जो है वो पुट कर दें, एक्स -7/3, तो ये हमारा इन्वर्स निकला है। ठीक हो गया। अब बेटा हमें पार्ट 2 में क्या फाइंड करना है। पार्ट 2 में हमसे पूछता है जी द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच the value of x for which f of x is equal to f inverse of x। ये हमने बेटा कंडीशन यूज़ करनी है और हमने x की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेनी है कंडीशन यूज़ करते हुए। इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन, हमें जो कंडीशन गिवन है उसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे एफ इनवर्स ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फंक्शन में गिवन है 3x + 7 और एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू ये मैंने भी कैलकुलेट की है x -7/3। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा देखिए जो 3 राइट साइड पर डिवाइड हो रहा है ये इक्वालिटी के लेफ़्ट साइड पर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x + 7 के साथ। तो आ गया 3 × 3x + 7 = x - 7। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 3s are 9, साथ में x + 3 7 × 21 that is equal to x - 7। यहाँ तक आ गया। अब बेटा इधर ऊपर आ जाए, बाकी का जो रह गया उससे ऊपर सॉल्व करते हैं। आगे आ जाए बेटा, हमारा आ गया जी 9x, ये x को जो है वो लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट करें और 21 को राइट साइड पर, यानी कि वेरिएबल जो है उसको एक साइड पर कलेक्ट करें और कांस्टेंट सारे एक साइड पर। तो 9x - x, x आकर माइनस हो गया इज इक्वल टू -7 और 21 जाकर माइनस हो गया। 8x इज इक्वल टू -28, -28 आ गया। अब आपने क्या करना है जी, 8 जो हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो गया। इसकी बेटा आप कटिंग करेंगे, कटिंग ये किस टेबल पर होगी, ये 4 के टेबल पर कटिंग होगी, 4 2 टाइम एंड 4 7 टाइम। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास -7/2। ये वैल्यू हमें पार्ट नंबर 2 में फाइंड आउट करनी थी, हमने फाइंड कर ली है। अब जी बेटा हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 9 में है बेटा, हमें स्टेटमेंट गिवन है अ कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ रेस 100 for each item sold after a fixed monthly expenses of raise 10,000. A function p of x is equal to 100x minus 10,000 represents the profit after selling x items. How many items must be sold to break even profit? ठीक है, तो हमने ब्रेक इवन प्रॉफिट में यहाँ पर फाइंड करना है। तो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में अब सारी बेटा इधर मेंशन नहीं करता, क्वेश्चन नंबर 9 मैं डायरेक्ट इसका सोल्यूशन मेंशन करता हूँ। स्टेटमेंट सारी आपको मैं बोलकर बता चुका हूँ। ऐसा अब एक दफ़ा फिर रिवाइज कर देता हूँ कि एक कंपनी है जो कि क्या करती है, प्रॉफिट अर्न करती है 100 रुपीज़ का हर आइटम के लिए, ठीक है। और आफ्टर अ फिक्स्ड मंथली एक्सपेंसेस ऑफ 10,000, तो मैं उन्होंने मंथली जो है एक्सपेंसेस जो खर्च है वो 10,000 उन्होंने फिक्स किया हुआ है। एक हमें जो है वो मॉडल दिया गया है P of x इज़ इक्वल टू 100x माइनस 10,000। ये बेटा हमें उन्होंने मॉडल दिया हुआ है, तो वो हमें कहता है जी हमने फाइंड इसमें क्या करना है, हमने फाइंड करना हाउ मैनी आइटम्स मस्ट बी सोल्ड टू ब्रेक इवन प्रॉफिट। बेटा ब्रेक इवन प्रॉफिट क्या होता है, क्या करना है हमने ब्रेक इवन प्रॉफिट के लिए, याद रखिएगा ज़रा। वी नो डैट हम जानते हैं कि फॉर ब्रेक इवन पॉइंट प्रॉफिट, ब्रेक इवन प्रॉफिट के लिए हमारा जो मॉडल है P of x, इसको हम रखेंगे 0 के इक्वल। ठीक है बेटा, 0 के इक्वल रख लिया। ये P of x की जो मॉडल में वैल्यू गिवन है 100x
माइनस 10,000, इसको 0 के इक्वल रख लें। ये 10,000 इधर माइनस का दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा प्लस का। 10,000 x इज़ इक्वल टू 10,000 ओवर 100। ये 2 0 के साथ कैंसिल, तो x का आंसर हमारे पास आ गया 100 आंसर आ गया। तो यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे टू गेट ब्रेक इवन पॉइंट 100 आइटम मस्ट बी सोल्ड। टू गेट ब्रेक इवन पॉइंट 100 आइटम्स मस्ट बी सोल्ड। सो बेटा ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हमें 100 आइटम्स जो हैं वो बेचने होंगे, तब जाके हमें ब्रेक इवन पॉइंट प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की बेटा मैं स्टोरी नहीं डायरेक्ट सोल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है। स्टेटमेंट काफ़ी लंबी है इन क्वेश्चंस की, इसलिए मैं सारी नहीं लिख रहा, तो ज़रा बुक से आपको दिखा देता हूँ, बुक से देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, अ स्टोर ऑफर्स अ 15% डिस्काउंट ऑन अ प्रोडक्ट। कोई बेटा स्टोर है वो किसी प्रोडक्ट पर उन्होंने 15% ऑफ किया हुआ है। अ फंक्शन डी ऑफ पी इज इक्वल टू 0.85 पी गिव्स द सेलिंग प्राइस आफ्टर द डिस्काउंट ऑफ ओरिजिनल प्राइस पी। तो एक मॉडल फंक्शन है जो कि डी ऑफ पी इज इक्वल टू 0.85 पी, जो कि उसकी प्राइस देता है डिस्काउंट के बाद। ये डिस्काउंट देने के बाद वो हमारा आइटम कितने का सेल होगा। व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम डैट ओरिजिनली कॉस्ट रेज 2000। अब हमें ये बताना है कि सेलिंग प्राइस जो आइटम मतलब है 2000 का, उस पर 15% डिस्काउंट के बाद उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, ये हमें बताना है। इसके लिए बेटा आपका जो है क्वेश्चन नंबर ये है 10, इसका सॉल्यूशन सबसे पहले जो इसका मॉडल गिवन है वो लिख ले डी ऑफ पी डेट इज इक्वल टू 0.85 पी, 0.85 पी। अब हमने क्या करना है, पी की वैल्यू क्योंकि हमने पुट करनी है, पुट पी इज इक्वल टू 2000, ठीक है। सो कोई आइटम है जिसकी प्राइस 2000 है, उस पर हमने डिस्काउंट के बाद चेक करना है कि 15% ऑफ के बाद जो है उसकी सेलिंग प्राइस कितनी बची है। तो आप यहाँ पर पी की वैल्यू पुट कर दें 2000, डी ऑफ 2000 इज इक्वल टू 0.85 इंटू 2000। अब 0.85 को आप 2000 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आपके पास आ जाएगा 1700। कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लें 1700 आर एस, ठीक है बेटा। अब ये फंक्शन ऐसा फंक्शन जो है मॉडल फंक्शन बनाया गया है, इसके अंदर आपने 0.85 पी, इसके अंदर किसी भी चीज़ पर जब आपने 15% का डिस्काउंट लगाया हुआ है उसकी जो पहले वाली प्राइस है वो इस फंक्शन के अंदर पुट करें, तो डिस्काउंट के बाद उसकी जितनी प्राइस बनती है वो आपको कैलकुलेट करके दे देगा। फॉर एग्जांपल पहले उसकी प्राइस थी 2000, लेकिन जब 15% ऑफ किया तो उसमें वो उसकी प्राइस रह गई है 1700, यानी कि 300 का उस पर डिस्काउंट लगाए अगर 15% डिस्काउंट लगाए तो। अब आ जाइए बेटा एक्सरसाइज का रिव्यू, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है, ये बुक आपके सामने ले आता हूँ मैं। ये बुक है जी, अ जीपीएस सिस्टम इज़ कंसिडर्ड एक्यूरेट इफ़ द एक्चुअल पोजीशन डिफर्स फ्रॉम द रिपोर्टेड पोजीशन बाय नो मोर देन 6 मीटर्स, ठीक है। एक जीपीएस सिस्टम है जिसको एक्यूरेट समझा जाता है, कब समझा जाता है, इफ़ द एक्चुअल पोजीशन डिफर फ्रॉम द रिपोर्टेड पोजीशन बाय नो मोर देन 6 मीटर्स। अगर जो हमारी एक्चुअल पोजीशन है उसका जो फ़र्क है रिपोर्टेड पोजीशन से वो 6 मीटर से ज़्यादा ना हो तो उसको एक्यूरेट कंसीडर किया जाता है। इफ़ द एक्चुअल लोकेशन इज़ अ पॉइंट x इज इक्वल टू 100, द अलाउड रेंज इज़ डिफाइंड एज, ये हमारे पास फिर एक मॉडल जो है वो दिया गया है, एक एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी दी गई है। वेयर आर इज़ द रिपोर्टेड लोकेशन, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द एक्सेप्टेबल रिपोर्टेड लोकेशन, ठीक हो गया बेटा। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इसके लिए बेटा आप आ जाएं सोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या गिवन है हमें, गिवन डैट, हमें जो मॉडल गिवन है आप उसको पिक करें, वही हमें हमारा आंसर देगा। x माइनस आर लेस आर इक्वल टू 6। अब बेटा देखिए उन्होंने हमें बताया है कि एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू 100, ये देखिएगा ज़रा, एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू 100, हमें यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो
100 पुट करनी है। तो पुट करें वैल्यू, पुट x इज़ इक्वल टू 100, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, 100 माइनस आर लेस आर इक्वल टू 6। अब इसका बेटा एब्सोल्यूट अप्लाई कर दे, प्लस माइनस 100 माइनस आर लेस आर इक्वल टू 6, प्लस माइनस हमने इसका अप्लाई कर दिया। अब इसके दो केसेस बना के इसको सॉल्व कर ले तो हमें आंसर मिल जाएगा। एक प्लस के साथ आ गया 100 माइनस आर लेस आर इक्वल टू 6, एक माइनस के साथ आ गया 100 माइनस आर लेस आर इक्वल टू 6। दोनों को सॉल्व करें, 100 माइनस आर लेस आर इक्वल टू 6 माइनस आर लेस आर इक्वल टू 6 माइनस 100 आकर हो गया बेटा माइनस आर लेस आर इक्वल टू माइनस 94। दोनों को माइनस कर दे, 6 माइनस 100 करेंगे तो माइनस 94 आ जाएगा। जब दोनों साइड से आप माइनस को एलिमिनेट करेंगे, कट करेंगे, तो हमारा जो ऑर्डर है इनइक्वालिटी का वो बदल जाएगा, लेस आर इक्वल टू से ग्रेटर आर इक्वल टू हो जाएगा x ग्रेटर आर इक्वल टू 94। अब आ जाएंगे बेटा दूसरी साइड पर, माइनस 100 प्लस आर, साइन दोनों के चेंज हो जाएंगे, लेस आर इक्वल टू 6, आर लेस आर इक्वल टू 6 प्लस 100, ये जो 100 माइनस हो रहा था दूसरी साइड पर जाकर प्लस हो गया, आर लेस आर इक्वल टू 106। हमने बतानी थी बेटा रेंज, दो आंसर्स तो हमने निकाल लिए हैं। अच्छा, आपने इसका नीचे आंसर लिखना है, द रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल रिपोर्टेड लोकेशन, द रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल रिपोर्टेड लोकेशन इज़, क्या रेंज है हमारी, क्योंकि बेटा ये हमारी बात चल रही है सारी मीटर में, ठीक है। बस इनकी स्टेटमेंट में देखें ना तो मीटर्स में बात हो रही है, लिखा हुआ है रिपोर्टेड पोजीशन बाय नो मोर देन 6 मीटर्स, तो हम अपने आंसर भी मीटर्स में ही लिखेंगे। तो हम लिखेंगे, अगर ये x ग्रेटर आर इक्वल टू 94 है तो हम इसको लिख सकते हैं 94 लेस आर इक्वल टू x, साथ में मीटर लिख लेंगे। और आगे ये रिज़ल्ट देखिए तो x, सॉरी इधर r था बेटा, r लेस आर इक्वल टू r, और r को अगर दूसरा रिजल्ट देखें तो r लेस आर इक्वल टू 106 मीटर, ये इसका यूनिट, ये बेटा हमारा फाइनल आंसर है। तो रिव्यू एक्सरसाइज 4 हमारी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। किसी का बेटा कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लें, और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। अगर कोई कमी बेशी है तो वो भी ज़रूर बताया करें, इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि उसको दूर किया जाए। तो जल्द ही आपको व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपका जो कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप डायरेक्टली पूछ सकें। तो चलते हैं बेटा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।